देखिए, मेंस्ट्रुएशन का आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का हम डिस्कस करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? कन्वर्सन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। यानी एक सॉलिड को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। एक सॉलिड है, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना। आमतौर पे आप जानते हैं कि जैसे आजकल तमाम लोग, कोई मान लिया जाए जो सोने का बिस्कुट होता है नहीं होता है सोने का, उसको लोग सुनार के पास जाते हैं, कहते हैं इसको रिंग बना दीजिए। क्या बना दीजिए? रिंग। रिंग बना देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि जो बर्तन पुराने हो जाते हैं मेटल के, लोग उसको बेच देते हैं, पुराने बर्तन को बेच देते हैं। फिर वो इकट्ठा करके गलैया होती है, उसको मेल्ट करके यानी गला करके फिर दूसरा नए बर्तन बनाएगा। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो हम रीजनरेट करते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, खासतौर पे आपने साइंस में इस चीज को पढ़ा है कि कोई भी जितनी भी चीजें मेटल की बनाई जाती है, वो जब खराब हो जाती है तो उसको आप फेंकते नहीं। चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे कॉपर हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, कोई भी चीज हो, आप उसको सेल कर देते हैं। फिर वो सेल करके उसको फिर वो गला करके फिर दूसरा नई चीज बना। ऐसा आमतौर पे ये चल रहा है, सदियों से चल रहा है और आगे भी चलेगा। उसको रीजनरेट कर देते हैं, मेल्ट करके। खैर, मतलब ये साइंस की चीजें हो जाएंगी। हमको मैथमेटिक्स में इसका स्टडी करना, बहुत ज्यादा उसके बारे में कब क्या कैसे क्यों होता है, ये तो बहुत सारी चीजें तो साइंस में हम पढ़ेंगे, पढ़े भी मेटलर्जी, एक तमाम टॉपिक का बहुत सारी चीजें हमने साइंस में भी पढ़ा है। तो उसमें आपको नहीं जाना, बस यहाँ आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है वो बस सिंपल कॉन्सेप्ट समझना। और वो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप एक चीज को मेल्ट करते हैं और दूसरी चीज आप बना देते, जैसे मान लीजिए आपने क्या, जैसे मैंने कहा आपने एक मतलब जो है सोने का एक बार लिया। बार माने बिस्कुट ही होता है, एक बिस्कुट सोने का लिया, उसको आपने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके आपने रिंग बना दिया। तो मैथमेटिक्स की कंडीशन में क्या इस दोनों के बीच रिलेशन होगा कि हमने जिस सोने की बिस्कुट को मेल्ट करके रिंग बनाया, तो जो सोने के बिस्कुट का जो वॉल्यूम है वो रिंग के वॉल्यूम के बराबर। ये मैथमेटिक्स में बस इतना ही हमें जरूरत है, इतने कॉन्सेप्ट। कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ, कौन सा रिएक्शन कराया जाए, क्या चीज डाला गया, तमाम इससे कोई मतलब, वो फिर केमिस्ट्री हो जाएगी। आपको साधारण इस चीज को समझना है यहाँ मैथमेटिक्स के लेक्चर में कि हमने बिस्कुट, सोने के बिस्कुट को हमने मेल्ट करके, हमने किसी भी मेटल के बिस्कुट को हम मेल्ट करके हम रिंग बना दिए या कोई और शेप बना दिए, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होगा? तो सोने के बिस्कुट का वैल्यूम रिंग के वैल्यूम के बराबर। किसी भी मेटल का कोई शीट हो, किसी भी मेटल की शीट को आपने मेल्ट किया, मेल्ट करके दूसरा शेप बना दिया, तो इस जो आपने मेल्ट किया उसका वैल्यूम, जो आपने बनाया उसका वैल्यूम, दोनों बराबर है ना। यानी जो चीज आपने मेल्ट किया उसका वैल्यूम और जो चीज आपने बनाया उसका वैल्यूम, दोनों क्या हो गया? बराबर। इसी कॉन्सेप्ट को हमें इसका डिस्कशन हमें आज मैथमेटिक्स में करें। उसमें बहुत सारी चीजें साइंस की, जैसे मैंने बताया। आजकल आपने देखा होगा एक चीज और भी, मोमबत्ती के बारे में। आपने देखा कि आज मोमबत्ती बहुत सारे शेप में मिलती है, सिलिंड्रिकल शेप में, स्फीयर शेप में, कोनिकल शेप में, है ना। ऐसे डिफरेंट शेप में आप क्या करते हैं, मोमबत्ती के शेप को बना सकते हैं। अगर आपने कोई वैक्स कैंडल लिया, उसको आप मेल्ट किया, किसी भी शेप में आप बना सकते हैं और बनाया जाता है, मार्केट में मिला जाता है। लोग आज डेकोरेशन के लिए मोमबत्ती का यूज करते हैं, सजावट के लिए वो बनाए रहते हैं। अलग अलग शेप की मोमबत्ती होती है, अलग अलग शेप में उसको जो है क्या कहते हैं, बना करके जो है
वो भी उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि मतलब उसको भी मेल्ट करके बनाया जाता है, तो उसका वॉल्यूम और जो बनाएंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का बराबर। अब उसमें साइंस की चीजें यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। बस हमें मैथमेटिक्स में इतनी चीजें आपको समझ में आना है कि हमें सिंपल सी चीजें कि एक सॉलिड को हमें मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बना देगा, तो जो सॉलिड को मेल्ट करेंगे उसका वॉल्यूम और जो बनाएंगे उसका वॉल्यूम दोनों बराबर। बस यही मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, इसी पे आपको एप्लीकेशन करना है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। मान लिया जाए हमने कहा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड यानी जो गिवन रहेगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड, और जो सॉलिड दिया रहेगा जिससे वो बनाया जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिकास्टिंग सॉलिड, क्या बोलेंगे जी, रिकास्टिंग सॉलिड, जो रिकास्ट करेंगे, जो हम रिकास्ट करेंगे उसका उस सॉलिड का वॉल्यूम, और जो हमारा सॉलिड जो दिया रहेगा उससे उसका वॉल्यूम, और जो हम रिकास्ट करेंगे उसका वॉल्यूम, दोनों को बराबर। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि मान लिया जाए हम स्फीयर जो है एक डेफिनिट शेप है। देखिए मैथमेटिक्स में एक चीजें हम आपको और बताते हैं, मेंसुरेशन में आप जानते हैं कि मेंसुरेशन में जो हम सॉलिड का स्टडी करते हैं जिसको हम 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं, जिसके अंदर 3 डायमेंशनल शेप होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, और जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट होता है उसी का वॉल्यूम फाइंड होता है, ये भी आप जानते हैं। वही जो है जमीन पर रखने पे जगह लेता है, जिसको हम कहते हैं स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। क्या कहते हैं, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसी को वॉल्यूम कहते हैं, ये चीज आप जानते हैं। तो हम मैथमेटिक्स में जो हम स्टडी करते हैं कुछ डेफिनिट शेप का स्टडी करते हैं, जैसे आप स्फीयर हुआ, जैसे आपका कोन हुआ, जैसे आपका सिलेंडर हुआ, जैसे आपका क्यूब हुआ, जैसे आपका क्यूबाइड हुआ, जैसे आपका प्रिज्म हुआ, जैसे आपका पिरामिड हुआ, कुछ डेफिनिट शेप का ही हम स्टडी करते हैं। बाकी अगर मैं कहूं कि इस धरती पे कितने तरह के सॉलिड हैं, तो मतलब आपको मैं बता दूं अनगिनत शेप आप पाएंगे जिसका कोई फार्मूला नहीं है। हम आपको टेढ़ा मेढ़ा जाएं और पहाड़ पे ले जाएं, हम कहें अब इसका वैल्यू निकालो, कैसे निकल पाए। जब भी हम फार्मूला बनाते हैं तो उसका शेप डेफिनिट होता है, एक शक्ल में होता है, एक डेफिनिट शक्ल में होता है, तब हम उसका फार्मूला जनरेट कर लेते हैं, है ना। और जब कहीं टेढ़ा मेढ़ा अवड़ा बौड़ा कैसे बोलते हैं, उल्टा सीधा, तो कैसे उसका वैल्यू निकालता है। तब उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तब उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए उसको कट करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, कट करके छोटे छोटे शेप में कर देते हैं, तब उसका फार्मूला लगा करके हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ये थोड़ी ना कि हम जो स्टडी कर रहे हैं अपनी किताबों में उतना ही विद्या, उतना ही एजुकेशन लिमिटेड है, नहीं। मैंने बताया ना विद्या तो अनलिमिटेड है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप रिसर्च करते जाओगे तो आपको लगेगा कि अभी हम कुछ नहीं जानते हैं। अभी जो आपकी किताबों में है वो थोड़ा सा एक झलक है, जिसका स्टडी आप अपनी किताबों में करते हैं। और जब आप रिसर्च की दुनिया में आएंगे, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत सारी चीजें, उसका कई हजार गुना चीजें आपको मिलेंगी। तब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे भाई अब तो सारा फार्मूला हमको याद है, हम मैथ में 99 लाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन 99 से ही आपकी विद्या
नहीं है कि 99 ही तक आपकी लिमिट, बहुत आगे जब आप स्टडी करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, बहुत सारी चीजें आपको इससे कई हजार गुना मिलेगी और एक्सपेरिमेंट। ये तो एक रास्ता है, एक माध्यम है वहां तक पहुंचने का, एक दरवाजा खुल जाता है कि अब वहां से आप आगे अपना स्टडी कर सकते हैं, अब वहां से अपना एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कर सकते हैं। ये जो आप क्लासेस पढ़ते हैं एक रास्ता है, एक माध्यम, जिसके माध्यम से अब आगे का जब रास्ता खुलेगा तो जो हम पढ़े हैं वो समझ जाओ कि 1% भी मैं नहीं कह सकता हूं, 1% में भी नहीं कर सकता हूं कि वो चीजें आप पढ़े, मतलब उसको दशमलव या डेसिमल और फ्रैक्शन में मैं कह सकता हूं। बाकी आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें आप आएगी, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके आईटी के क्षेत्र में हो, चाहे किसी दूसरे कोर्स में हो, चाहे साहित्य में हो, किसी में क्षेत्र में आप जाएंगे तो आगे आपका बढ़ता जाएगा, आगे 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 वो सारी चीजें आपको मिलती जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इस चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपनी स्टडी को सोचिए कि आप बहुत ज्यादा वो नहीं करते। फिर आप देखिए, मान लीजिए हम किसी गिवन सॉलिड को वॉल्यूम ऑफ किसी भी स्फीयर को हम मेल्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल एक, स्फीयर को हमने मेल्ट किया, कौन बना दिया? हमने किसको मेल्ट किया? स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर को हमने मेल्ट करके क्या बनाया? कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। दूसरा एग्जांपल, हमने छोटा छोटा कोन लिया, 4-5 कोन लिया, मान लीजिए 10 कोन लिया या n कोन लिया, और n कोन को मेल्ट करके एक सिंगल सिलेंडर बना दिया। होता नहीं, छोटे छोटी चीजें होती है, कोन के शेप में है, उस सारे को हम इकट्ठा किए, उसको रख करके उसको मेल्ट कराकर सिंगल चीज में डाल दिए। तो इसका मतलब वो n कोन्स का वॉल्यूम सिंगल सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है ना? यानी वॉल्यूम ऑफ n कोन्स किसके बराबर होगा? सिलेंडर के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर, सिलेंडर के बराबर होगा। n मतलब एक डेफिनिट नंबर है, 10 कोन, 15 कोन, 20 कोन, जो भी हो, है ना, को हम मेल्ट करके सिंगल सिलेंडर बना दिए तो उसके वॉल्यूम के बराबर। मान लिया जाए तीसरा, हमने क्यूब लिया, छोटे छोटे क्यूब लिया, मान लीजिए 10 क्यूब ले लिया। कितना क्यूब लिया? 10 क्यूब लिया, और 10 क्यूब को मेल्ट किया, मेल्ट करके एक स्फीयर बना दिया। क्या बना दिया? तो इसका मतलब किससे बनाए हम? क्यूब से। तो वॉल्यूम ऑफ 10 क्यूब्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, एक सिंगल स्फीयर हमने बनाया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि वॉल्यूम ऑफ 10 क्यूब्स बराबर वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। हमने मान लीजिए एक क्यूबाइड लिया और एक क्यूबाइड को हमने मेल्ट किया। क्यूबाइड को हमने क्या किया? मेल्ट किया। क्यूबाइड को जब हमने मेल्ट करके मान लीजिए कोन बना दिया, क्या बना दिया? कोन। तो क्यूबाइड को मेल्ट करके कोन बना दिया, तो क्या हो गया आपका कॉन्सेप्ट? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। क्यूबाइड को हमने मेल्ट करके कोन बना दिया, या क्यूब को मेल्ट करके कोई भी अदरवाइज कोई मतलब रटा हुआ चीज नहीं है, किसी भी एक को हमने मेल्ट किया, कोई दूसरे फॉर्म में हमने रिकास्ट कर दिया। कोई एक चीज को लिया, उसको मेल्ट करके दूसरे फॉर्म में बना दिया, दोनों का वॉल्यूम बराबर। बस इतनी सी बात है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई भी सॉलिड हमने लिया, हमने 10 सॉलिड ले लिया, 10 सॉलिड ले लिए, तो 10 सॉलिड का वॉल्यूम सिंगल के बराबर, ठीक है ना? बाकी इस पे एग्जांपल अभी हम बता